क्या ईश्वर केवल मंदिरों में निवास करते हैं? क्या मां काली केवल शास्त्रों की मूर्तियों में ही जीवित हैं? या वे हर उस जीव में छुपी हैं जो सांस ले रहा है, जो रो रहा है, जो प्रेम कर रहा है? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर जगह हैं। हर स्त्री में मां है, हर पुरुष में पिता, हर बालक में भगवान। ये दुनिया एक चलता फिरता मंदिर है, फर्क सिर्फ दृष्टि का है। एक दिन ठाकुर किसी शिष्य से बोले, क्या तुमने मां को केवल पत्थर की मूर्ति में ही देखा है? जब तुम किसी स्त्री की सेवा करते हो तो समझो कि मां के चरण धो रहे हो। जब किसी भूखे को भोजन कराते हो तो मां का भोग लगा रहे हो। उनकी दृष्टि ईश्वर को सीमित नहीं करती थी, वो हर कण में उसे खोजती थी। एक भिखारी को देखकर वो रुक जाते, एक पशु की आंखों में करुणा देखकर वो भी भीग जाते, क्योंकि उन्हें लगता मां आई है, इस रूप में आई है, पहचानो उसे। ठाकुर कहते थे, भक्ति केवल पूजा में नहीं, सेवा में भी मां मिलती है। जब तुम किसी को पीड़ा में देखते हो और भीतर कुछ कांपता है, वही मां बोल रही होती है। शास्त्रों में पढ़ा था, शिव ज्ञाने जीव सेवा, जीव को शिव समझकर सेवा करो। पर ठाकुर ने इसे जिया। वो कहते, जब तक तुम सेवा को दया समझते हो तब तक अहम बाकी है। जब तुम सेवा में ईश्वर को देखने लगो तब वही सेवा साधना बन जाती है। मां की सच्ची पूजा वही है जो केवल फूल नहीं, दृष्टि चढ़ाती है। एक दिन ठाकुर किसी स्त्री को प्रणाम करते हैं। शिष्य चौंकते हैं, आप उन्हें माता क्यों कहते हैं? ठाकुर गंभीर होकर कहते हैं, क्यों नहीं, मां ने कहा है मैं सब रूपों में हूं। जब तक मैं हर स्त्री में मां को नहीं देखता तब तक मेरी साधना अधूरी है। आत्मवाणी की आज की वाणी यही पूछती है, क्या हमारी दृष्टि इतनी निर्मल है कि हम मां को हर रूप में पहचान सकें? क्या हम केवल मंदिरों में मां को खोजते हैं, या फिर अपने ही घर की रसोई में, किसी वृद्ध की झुके पीठ में, या उस काम करने वाली स्त्री के चेहरे की थकान में भी मां को देख सकते हैं? ईश्वर को पाने के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं चाहिए, बस नजरों में थोड़ी करुणा और मन में थोड़ा समर्पण। आज की आत्मवाणी यही शांत होती है। पर क्या हम मां की मुस्कान को जीवन की मुश्किलों में भी देख सकते हैं? क्या ईश्वर केवल आरती में है या आंसुओं में भी छुपे हैं? उत्तर अगली आत्मवाणी में। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।